हेलो दोस्तों, एम के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। 13 क्वेश्चन का सेट है, उसको आज रीड करेंगे, जो कि इसमें विस्तृत भी दिया गया है। क्वेश्चन से 34 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। योजना पद्धति किस उपागम या संप्रदाय की देन है? ऑप्शन ए आदर्शवाद, बी प्रयोजनवाद, सी व्यवहारवाद, डी समग्रवाद। जो योजना पद्धति होती है किसका उपागम होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रयोजनवाद को। इसका विस्तृत को रीड करेंगे हम। विस्तृत रीड करेंगे। योजना पद्धति प्रयोजनवाद की देन है। आदर्शवाद उपागम व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास को ही शिक्षा का उद्देश्य मानता है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। 35 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए विषय वस्तु केंद्रित, बी अनुभव केंद्रित, सी व्यवसाय केंद्रित, डी बुद्धि गुणांक केंद्रित। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुभव केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्राथमिक शिक्षा में अनुभव केंद्रित विषय वस्तु को सर्वाधिक तरजीह दी है। साथ ही पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी प्रक्रियाओं प्रवृत्ति में भाग लेने पर भी बल दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर पौवर्त्य विचारधारा के शिक्षाविद हैं। उन्होंने कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आदर्शवादी उपागम का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन ए अनेकता में एकता, बी राष्ट्रीय शक्ति पर बल, सी राजनैतिक विकास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, अनेकता में एकता। विस्तृत को रीड करेंगे दोस्तों। अनेकता में एकता की भावना का विकास आदर्शवाद उपागम का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न में चलेंगे। इससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके। एक प्रैक्टिस सेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट को हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कोहबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास पद्धति किस पर आधारित है? ए पियाजे के सिद्धांत पर, सी बीने के बुद्धि परीक्षण परिणामों के आधार पर, सी क्रमिक नैतिक विकास सिद्धांतों पर, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन सी सही है, क्रमिक नैतिक विकास सिद्धांतों पर। विस्तृत देखेंगे इसका। विस्तृत को रीड करेंगे। कोहबर्ग का मानसिक विकास सिद्धांत क्रमिक नैतिक विकास सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि जीन पियाजे का मानसिक विकास सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि मानसिक विकास सरल से संश्लिष्ट की ओर कई चरणों में होकर गुजरता है। अर्थात बच्चे का मानसिक विकास वयस्कता की ओर कई चरणों में सरल से संश्लिष्ट होता हुआ उच्चतर स्तर तक पहुंचता है। अगले प्रश्न में चलेंगे दोस्तों। सीरीज का अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। लेव
वाइकोत्स्की ने मानसिक विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए ऐतिहासिकता का, बी सांस्कृतिकता भिन्नता का, सी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया का, डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले हम विस्तृत देखेंगे। वाइगोत्स्की ने मानसिक विकास के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्ति बचपन से जीवन के विभिन्न अनुभव पहले प्राप्त करता है, फिर यही क्रम अतीत से आज तक क्रमिक रूप से मानसिक विकास में योगदान करता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक, कौन सा सुमेलित नहीं है? सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत वाटसन एवं पावलोव ने दिया था। सी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। डी अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। विस्तृत देखेंगे, विस्तृत को हम रीड करेंगे। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जीन पियाजे का न होकर B.F. स्किनर का है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को संयोजनवाद भी सिद्धांत कहते हैं। अगले प्रश्न में चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ए लेविस क्षेत्रीय सिद्धांत, बी कार्ल रोजर्स अनुभव वजन अधिगम सिद्धांत, सी अब्राहमा मैस्लो ने मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, डी पावलोव गेस्टाल्ट उपागम। तो इसमें डी सही होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न में चलेंगे हम। इकतालीस नंबर का क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट वादी विचारधारा किस विचारधारा के विरुद्ध के बाद उपजी? ऑप्शन ए संरचनावाद, बी व्यवहारवाद, सी साहचर्यवाद, डी उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में चलेंगे दोस्तों। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। CDP का प्रैक्टिस सेट विस्तृत का हल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसका विस्तृत हम देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का विस्तृत देखेंगे। जनवरी में संरचनावाद, व्यवहारवाद एवं साहचर्यवाद विचारधारा के विरोध के बाद गेस्टाल्ट वादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के मूल प्रयोगात्मक योगदान को 4 भागों में बांटा गया: प्रत्यक्षण, चिंतन, सीखना व स्मृति। अगले प्रश्न में चलेंगे आप दोस्तों। 42 क्वेश्चन पर चलते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के तहत प्राक संक्रियात्मक अवस्था को कितने उप अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 10। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। इसका हम विस्तृत देखेंगे।
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के तहत प्रकाश सक्रियात्मक अवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया है: पाक संक्रियात्मक अवधि प्राक तथा अंतदर्शक अवस्था, बाल अंतदर्शी अवस्था, जो 4 से 6 वर्ष में भाषा सीखने लगता है तथा चिंतन व तर्क करने लगता है। अगले प्रश्न चलेंगे दोस्तों। व्यक्ति के आंतरिक गुण हैं: अंतः प्रेरणा या उद्देश्य, बी संवेग एवं प्रत्यक्ष, सी इच्छा, डी उपयुक्त सभी। ए उपयुक्त सभी, इसमें आंसर उपयुक्त सभी सही होगा दोस्तों। इसका हम विस्तृत देखेंगे। व्यक्ति के आंतरिक गुण हैं उनकी अंतः प्रेरणा या उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष, इच्छा आदि। व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन उसकी पोशाक, वार्ता का ढंग या तरीका, आंगिक अभिनय, मुद्राएं, आदत एवं अभिव्यक्तियां हैं। अगला प्रश्न चलेंगे। मनोवैज्ञानिक स्प्रेजर के अनुसार व्यक्तित्व के आधार के प्रकार, ऑप्शन ए कितने प्रकार हैं? ए सामाजिक व कलात्मक, बी सैद्धांतिक व राजनीतिक, सी आर्थिक व धार्मिक, डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इसमें ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा दोस्तों। इसका विस्तृत हम देखेंगे, विस्तृत को रीड करेंगे। मनोवैज्ञानिक स्प्रेजर ने व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए: सैद्धांतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व कलात्मक। अगले प्रश्न चलेंगे। क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण में छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए एथलेटिक्स, बी एस्थेनिक्स, सी पिकनिक्स, डी डिस्प्लास्टिक। ऑप्शन सी सही होगा, पिकनिक्स। अगले प्रश्न चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न चलेंगे हम। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति है: मॉन्टेसरी पद्धति, बी प्रोजेक्ट पद्धति, सी डाल्टन पद्धति, डी ह्यूरिस्टिक पद्धति। ऑप्शन ए सही होगा, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति द्वारा था जो पद्धति विकसित की गई थी वो मॉन्टेसरी पद्धति थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विस्तृत देखेंगे, इसका विस्तृत को रीड करेंगे। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई शिक्षण पद्धति मॉन्टेसरी पद्धति है। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। सीरीज का अगला प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से वैयक्तिक विभिन्नता का कारक नहीं है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी जाति प्रजाति देश, डी सृजनशीलता। इसका ऑप्शन सी डी सही होगा, सृजनशीलता। 47 क्वेश्चन का डी आंसर सही होगा। इसका हम विस्तृत देखेंगे दोस्तों। सृजनशीलता व्यक्तित्व भिन्नता का कारक नहीं है। व्यक्ति भिन्नता के निम्नलिखित कारक हैं: वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति, देश, आयु, बुद्धि, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, लिंग भेद इत्यादि। व्यक्तित्व भिन्नता का
प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तित्व वैयक्तिक भिन्नता के प्रमुख आधार हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को हम रीड करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं? ए 5, बी 2, सी 8, डी 4। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होता है उसके 5 अंग होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा 5। इसका विस्तृत देखते हैं कौन कौन 5 हैं। देखेंगे दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंग होते हैं। शिक्षार्थी, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी शिक्षण विधि, 5वां शिक्षण अधिगम। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न को हम रीड करेंगे। अगले प्रश्न को रीड करेंगे। अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था से प्रारंभ होती है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी गर्भावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन ए सही होगा शैशवावस्था। विस्तृत देखेंगे दोस्तों इसका। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ होती है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। छोटे बच्चों को किस प्रकार की क्रियाओं में रुचि होती है? ए वैयक्तिक कार्यों में, बी सामूहिक कार्यों में, सी स्कूली कार्यों में, डी माता पिता के कार्यों में। तो ऑप्शन बी सही होगा सामूहिक कार्यों में। वो समूह में रहना पसंद करते हैं और समूह में खेलना और कुछ जो भी कार्य उनको समूह में अच्छा लगता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को रीड करेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को हम रीड करेंगे। गलती करके सीखने की समस्या समाधान की विधि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक किया था? फोवेल, मैकडूगल, सी थॉर्नडाइक, डी पिनेट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बताया था कि गलती करके सीखने की विधि का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने की थी। व्यक्ति गलती करेगा तभी सीखेगा। अगले प्रश्न को रीड करेंगे हम। अगले प्रश्न को रीड करेंगे। अत्यधिक वाचाल, प्रश्नचित तथा सामाजिकता के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ए अंतमुखी, बी बहुमुखी, सी संतुलित, डी झक्की। इसका ऑप्शन बी सही होगा बहुमुखी होता है। अत्यधिक वाचल, प्रसन्नचित तथा सामाजिकता के धनी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है दोस्तों वो बहुमुखी होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। 53 नंबर का प्रश्न है, अभिक्रमिक अनुदेशन का जन्म माना जाता है। ऑप्शन ए क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से, बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से, सी क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन से, डी उपयुक्त सभी से। इसका ऑप्शन ए सही होगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से। इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों। विस्तृत को हम रीड करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट का प्रश्न चल रहा है जो कि इसमें सॉल्व किया गया है। ये सीडीपी का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत लाभदायक होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अभिक्रमिक अनुदेशन का जन्म क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ऑपरेट कंडीशनिंग से माना जाता है। किसी कार्य के अधिगम में पुरस्कार मिलने से प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड किया जाएगा। अधिगम की विभिन्न रणनीतियों में सम्मिलित है। पहला, साचार्य द्वारा अधिगम। बी, सूचना का संगठन करना। सी, प्रत्यय और त्रुटि। डी, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी होगा। इसका विस्तृत हम देखेंगे। इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों कि अधिगम की विभिन्न रणनीतियों में सम्मिलित होता है। पहला, साचार्य द्वारा अधिगम। दूसरा, सूचना या संगठन करना। तीसरा, दोहराना या कंठस्थ करना। चौथा, प्रत्यय और त्रुटियां। इसका हम स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे होंगे। जो अधिगम की रणनीति है उसमें स्ट्रक्चर बनाया गया है, स्ट्रक्चर को हम देख पा रहे होंगे। इस तरह अगले प्रश्न में चलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बुद्धि लब्धि गुणांक के आधार पर मंदबुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है? ए, अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि। बी, जड़ बुद्धि, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि। अब तीसरे नंबर आप मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। पहले मंद बुद्धि होगा, फिर अल्प बुद्धि, जड़ बुद्धि। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। सीरीज का अगला क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसका कथन है? किसने कहा था दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे हम। अभिक्रमिक अधिगम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए, कोहबर्ग। बी, पियाजे। सी, थार्नडाइक। डी, स्किनर। ऑप्शन सी सही होगा, थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 में चलेंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम रीड करेंगे। मनोवैज्ञानिक चेतना का विज्ञान है, किसका कथन है? किसने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है? ऑप्शन ए, जेम्स। बी, टर्मन। सी, पावलोव। डी, थार्नडाइक। ऑप्शन सी सही होगा, जेम्स। जेम्स ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। इसका विस्तृत देखेंगे हम। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जेम्स का कथन है। टर्मन, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न को हम रीड करेंगे। लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए, फ्रायड। बी, पियाजे। सी, थार्नडाइक। डी, स्किनर। ऑप्शन ए सही होगा, फ्रायड। विस्तृत को देखेंगे, विस्तृत को रीड करेंगे दोस्तों हम। लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। विकास के सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सीरीज का अगला प्रश्न को हम रीड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सिद्धांत प्रवर्तक, मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने। बी, शरीर रचना सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। सी, गुण सिद्धांत
अल्फ्रेड एवं कैपिटल ने दिया था, SOR कारक वुडवर्थ ने दिया था। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका हम विस्तृत देखेंगे। शरीर संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन सेल्डन ने किया था। फ्रायड ने ईगो सुपर ईगो को मानव संरचना का अभिन्न अंग माना है। वाटसन ने संवेगों को जन्मजात माना है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को रीड किया जाएगा। जीन पियाजे द्वारा बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है? ए परिवार की मांग, बी कार्य जीवन की मांग, ऑप्शन नंबर भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, डी जन्मजात वृद्धि। ऑप्शन सी देखेंगे। इसका ऑप्शन सी सही होगा, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 61 नंबर का प्रश्न है, बालक के समाजीकरण में सहायक कारक होता है? ए सहानुभूति, बी संसूचन, सी तादात्मीकरण, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलेंगे दोस्तों। 62 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे के उत्तरोत्तर मानसिक विकास की प्रक्रिया में सबसे संश्लिष्ट अनुभव क्या है? पहला पक्षी को पहचानना, बी पशुओं को पहचानना, सी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान, माँ के गुस्से होने को जानना। ऑप्शन सी सही होगा, अपने भाव को बच्चों के लिए भाषा ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका विस्तृत देखेंगे दोस्तों। विस्तृत को रीड करेंगे हम। बच्चे के मानसिक विकास का सबसे संश्लिष्ट अनुभव अपने भावों की व्यक्तित्व के लिए भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। इस क्वेश्चन के लास्ट पर चलेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। ये CDP का 13 क्वेश्चन का सीरीज था, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेट थे। लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक स्तरों की कितनी संख्या बताई थी? तो पियाजे ने बौद्धिक, ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 6, डी 10। जो पियाजे ने बच्चे के बौद्धिक स्तरों की कितनी संख्या बताई थी? ऑप्शन 4 सही होगा दोस्तों। उन्होंने 4 बताई थी, जिसमें बताया था उन्होंने कि संवेदी पेशी अवस्था पहला, दूसरा होता था पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा औपचारिक क्रिया की अवस्था। इस तरह से दोस्तों 13 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। पुनः आप लोग से फिर अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिल सके। अगले वीडियो बनाने में हमको अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके। इस CDP का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।